आपने इस मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती गीता। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37, 47 में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, आपने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, आयुष चिकित्सा सुविधा के बारे में मैं बात करें तो कई जगह आपने जिले स्तर पर आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने और कई जगह आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय की घोषणा की है और कई जिलों स्तर पर उपखंड स्तरीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के यूनानी औषधालय को चिकित्सालयों में को जिला आयुष चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाने की घोषणा की है। अच्छी बात है, लेकिन सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आयुर्वेदिक, होम्योपैथी के यूनानी चिकित्सा मंत्री महोदय को बताना चाहती हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 6 राज्य के आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण कराने हेतु इसी विधि के BNYS उपाधिकारियों को नियुक्ति दी जाए। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी तीनों पद सृजित है। चूंकि आयुष में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मिलित है, अतः प्रत्येक ब्लॉक पर योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सभापति महोदय, NHM के अंतर्गत विगत वर्षों में आयुष की 3 विधाओं की भर्तियां निकली है। आयुष की चौथी विधा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की भर्ती में NHM के अंतर्गत निकाली जाए। साथ ही नवसर्जित जिलों में भी 33 जिलों की भांति योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की जाए। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में MD डिग्री प्रारंभ की जाए एवं राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का पुनः गठन किया जाए। वर्तमान में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की और आमजन का झुकाव बढ़ा है, इसीलिए मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगी इस ओर ध्यान दें ताकि इन चिकित्सा पद्धतियों का भी समुचित विकास हो सके और ये सुलभ उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलवाना चाहती हूँ कि परिवीक्षा काल एलोपैथी चिकित्सकों को 1 वर्ष का है, परंतु आयुष चिकित्सकों का परिवीक्षा काल 2 वर्ष का है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों का परिवीक्षा काल भी 1 वर्ष का किया जाए। एलोपैथी चिकित्सकों की पदोन्नति 6, 12, 18 वर्षों में होती है, जबकि आयुष चिकित्सकों की पदोन्नति 9, 18 और 27 वर्षों में होती है। एक तो आयुष चिकित्सकों की भर्ती निकलती कभी कभी है और पदोन्नति के अवसर भी कम मिलते हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आयुष चिकित्सकों की 6, 12, 18 वर्षों में पदोन्नति की जाए। सभापति महोदय, वेतन विसंगति को दूर किया जाए एवं एलोपैथी चिकित्सकों के समान वेतन श्रृंखला की ही आयुष चिकित्सकों को प्रदान की जाए ताकि समस्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को भी मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं उनमें समानता का भाव हो। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, जो कि लगभग 700 बीघा के विशाल परिसर में स्थित है, इसी में यूनानी महाविद्यालय खोलने की घोषणा को 1 वर्ष हो गया है, परंतु अभी तक विभागीय उदासीनता के चलते इसे खोलने का संदर्भ हेतु कोई कार्य नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय जल्दी खोला जाए। सदियों से हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जाता आ रहा है। आज आयुर्वेदिक सख्त आवश्यकता है। आमजन की मांग को देखते हुए मेरी विधानसभा भोपालगढ़ के ब्लॉक बावड़ी मुख्यालय पर ब्लॉक स्तरीय आयुष चिकित्सालय खोलने की मैं मांग करती हूँ। और ग्राम पंचायत गंगाणी में आयुर्वेदिक औषधालय है लेकिन भवन नहीं है। बजट की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सोयला में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन क्षतिग्रस्त है, मरम्मत हेतु बजट की आवश्यकता है। मैं बजट की मांग करती हूँ। नव नियुक्त यूनानी चिकित्सकों की नियुक्ति को 1 वर्ष हो गया है, परंतु ना तो इन्हें अभी तक आवश्यक विभागीय ट्रेनिंग दी गई है, ना ही प्रति औषधालय स्वीकृत 20,000 की राशि दी गई है, जिनके कारण नव नियुक्त यूनानी चिकित्सकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अतः सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि यूनानी चिकित्सकों को जल्दी विभागीय प्रशिक्षण दिलवाया जाए। प्रति औषधालय स्वीकृत राशि 20,000 जल्दी उपलब्ध कराने की कृपया करवाएं।
भाग संख्या 37 के तहत सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र भोपालगढ़ में उपखंड भोपालगढ़, बावड़ी व मंडोर के देव स्थानों श्रद्धालुओं को पहुंचाने हेतु सड़कें बनाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार आदि विकास के लिए मैं विभाग से पहल की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत सोपड़ा में प्राचीन रामदेव जी का मंदिर है। श्रद्धालु सत्संग वगैरह करते हैं। इनमें 3 किलोमीटर डामर सड़क टूटी हुई है। इसके डामर सड़क की मैं मांग करती हूँ, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी हो। ग्राम पंचायत कुड़ी में सूजानाथ जी का मंदिर, डामरीकरण सड़क या प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार आवश्यकता है। बासनी बुद्धा से गुलाबदास जी महाराज के मंदिर तक डामर सड़क 3 किलोमीटर की मांग करती हूँ। शिवनाथ नगर छोड़ सिंह मंदिर तक डामर 2 किलोमीटर। रामधाम खेड़ापा भोलाराम जी महाराज की जन्मस्थली भोपालगढ़, भोलाराम जी महाराज की देवरी रतकुड़िया, पतासी बाई की देवरी, रामधाम ओसरा, इन मंदिरों का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इन मंदिरों में पूरे वर्ल्ड से लोग श्रद्धालु लोग आते हैं। शीतला माता का मंदिर है, एक मात्र मंदिर है भोपालगढ़ में, जो स्टेट हाईवे 145 से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ मंदिर बना हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बहुत खराब है। डामर सड़क बनाकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रदान की जाए। ग्राम पंचायत चौकड़ी कला महादेव झरना भाकर से ग्राम तक डबल लेन डामर सड़क का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक। सभापति महोदय, यहाँ जब मेला लगता है श्रावण मास में सोमवार को श्रद्धालुओं का एक बार से आने वाले श्रद्धालुओं के साधनों के से जाम लग जाता है। इसीलिए आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द डबल लेन डामर सड़क निर्माण किया जाता है। श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भी करीब 20,000 से 25,000 लोग एक साथ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। तो इसलिए आपसे मेरी निवेदन है कि यहाँ पे डबल रोड कराई जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगता है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मांग संख्या 47 ग्राम पंचायत बासनी, हरि सिंह, रड़ोत और गरासनी, रामपुरा पशु उप चिकित्सालय केंद्र को पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाने की कृपया करवाएं। ग्राम पंचायत जाजीवाल, बिश्नोया, रुदिया, झालामलिया, नांदिया, प्रभावती, सेवकी कला, गादेरी, डंडोरा यहाँ उप पशु चिकित्सालय केंद्र खुलवाने की कृपया कराएं। जो पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं उनको भरवाने की कृपया कराएं। मेरे विधानसभा भोपालगढ़ में जो पशुशालाएं हैं और गौशालाएं हैं उनमें सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक बजट दिलवाने की कृपया कराएं। धन्यवाद बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोवर्धन जी।